देखिए बंधुओं, इधर प्रभु श्री राम लखन जी महाराज माँ जानकी जी वन के लिए निषाद रात से मिलके आगे पहुंचे हैं और इधर समुद्र जी वापस हो गए हैं। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर, इधर तीर सुर सरथ के पहुंचे राज की प्रभु श्री राम जी गंगा के तट पहुंच चुके हैं। उधर केवट जी के पास पहुंच चुके हैं। हे भाई केवट, हमें गंगा के उस पार जाना है। आपकी नाव हमारे पास इधर लाइए। केवट भाई, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? अरे केवटिया केवटिया सुन लो कहा, केवटिया केवटिया सुन लो कहा, नैया किनारे लियो रैया, नैया किनारे लियो रैया, नैया किनारे शीघ्र हमारे पास आइए। हमें गंगा के उस पार जाना है, हमें विलंब भी हो रहा है। अरे यार, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? बाकी जो नाव तो नाविक ने की शुरू, चौचले की बातें कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी कौन है? अरे कौन डिस्टर्ब कर रहा है यार? प्रभु बोले नाव इधर लाओ, मैं बोला लाता हूँ राजा। अरे भैया केवट, हाँ, आपकी नाव इधर लाइए। अरे भैया क्या कर रहे हैं? पहले पता तो कर ले कौन हो। अरे कौन हो तुम, कहाँ के हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? राम राम अयोध्या के, हम तुम्हें बुलाते हैं। राम राम अयोध्या के, ये कौन हो तुम, कहाँ के हो?
अयोध्या के राम हैं? हाँ केवट भैया, हम राम ही हैं। अच्छा, फिर तो प्रभु आपको पार करने में थोड़ा संशय है। क्या संशय है? जो भी संशय है आप बता दीजिए। अरे प्रभु, बहुत संशय है। हमें पता चल रहा है आप कौन हैं, और कई बार कुछ ऋषि मुनि आते रहते हैं तो वो कथाएं सुनाते रहते हैं, तो मैं जान गया हूं तुमको कि तुम कौन हो। उन्होंने कई आपकी कथाएं सुनाई हैं, तो मैं समझ गया हूं कि क्या परेशानी है। बताऊं प्रभु? और मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुमको जान लिया है, और मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम। हाँ प्रभु, मैंने तुम्हें जान लिया है कि कौन हो तुम, कि कौन हो तुम। और सुनिए कि मेरी नौका जो है वो तो काठ की है, और जो कथाएं मैंने आपकी सुनी है उसके हिसाब से तो मेरी नाव नारी भी बन सकती है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि सुनिए। और यही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानते कछु और कमारो। यही प्रतिपालो, यही तो मेरी नाव है, एक अकेली। इसके अलावा मुझे कोई काम भी नहीं आता है। ये मेरे परिवार को पता है, सब नन्हे मुन्ने बुड्ढे बुड्ढे सब बैठे मेरे परिवार हैं। इसी से तो मैं सबका खर्चा चलाता हूँ। और यही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कमारो। और क्या है प्रभु, क्या क्या किया आपने? पथरा को नारी किया है, नारी किया है। वो पथरा को नारी किया है, जीवन का लाभ दिया है। वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। हे प्रभु, मैंने आपको जान लिया है कि आप कौन हैं, तो फिर तो संशय है। क्या संशय है केवट भैया? आप उसका उपाय भी बता सकते हैं। प्रभु, आपको पता है कि आपके क्या क्या कारनामे हैं, आपके चरणों की जो रज है उससे क्या क्या होता है, सुनिए। और सुनता हूँ कि जादू है, सुनता हूँ कि जादू है। और राघव जी के पद पंकज में, और पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान चरणन में, शक्ति है महान चरणन में। प्रभु, मुझे पता है कि जादू है आपके चरणों की रज में। और सुनिए, और जब इस रज का प्रभाव
केवट के पाठ पर 20 रुपये प्रदान करते हैं। मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आपके चरणों की रग में जादू है। हमने कहानियां सुनी है कि अभी कुछ समय पहले ही आपने एक पत्थर की शिला को नारी बना दिया, और अगर मेरी ये नाव अगर आपके चरणों की रज से कहीं नारी बन गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या कि एक ही बात है प्रभु कि न जड़ है न जरिया, खाली नजरिया क्या करी है, और सबके घर में एक महरिया में दो दो महरिया को क्या करिए। अगर जीवन बैठी गलती से तो एक ही तो भारी पड़ रही है महाराज, बहुत खतरे की महरिया है। भैया टूट पड़ती है, बाल बना दाढ़ी पटा दे, मूंछ पटा दे, काजल की बना बना काम चला रहा है प्रभु, और इतने पे एक और बन बैठी तो बस हमारा दुखी बना रखे प्रभु, तो फिर हम नहीं तो क्या कर सकते वो तो केवट भैया आप ही इसका उपाय बताइए। ठीक है प्रभु, ऐसा है तो हम उपाय बताते हैं आपको, तो सुनिए सुनिए प्रभु। अरे अपना मेरा दोनों का अब काम बना लो राजा जी, अरे अपना मेरा दोनों का अब काम बना लो राजा जी। जिन चरणों की रज में शंका है, इन चरणों की रज में शंका है, जा रज धुलवा लो राजा जी, जा रज धुलवा लो राजा जी। प्रभु ये रज धुलवा लो तो थोड़ी शंका हमारी मिट जाए, और बताइए आपका क्या राय है। हे भाई केवट राज, आप व्यर्थ ही डर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। आप हमें अपनी नाव में बिठाकर उस पार कर दीजिए। नहीं नहीं हाँ साहब, हमारे आदरणीय मुकुंदन साहब दारू सिंह कगाजी 50 रुपये केवट के पाठ पर प्रदान करते हैं। मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद देता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। नहीं प्रभु, वो तो हमारी तो हट है कि वो बिना नाव के बाकी तो नहीं हो पाता। हे भैया केवट, आप बहुत ही टाल मटोल कर रहे हैं, हमें तो कुछ और ही लग रहा है। पी के जाम नशा मत वाला, पी के जाम नशा मत वाला, केवट भी हुआ मत वाला। पी के जाम नशा मत वाला, केवट भी हुआ मत वाला। ये तो मान न मेरी बात, अब तो मान ले मेरी बात, तो केवट गंगा किनारे वाला। ये राघव धनवा चलाने वाला, ये केवट गंगा किनारे वाला। राघव धनवा चलाने वाला। केवट गंगा किनारे वाला। हाँ साहब, हमारे शुभम भैया राम जी एवं केवट जी के पाठ पर 10 रुपये प्रदान करते हैं। मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद देता है। हे भैया केवट, हमें बहुत विलम्ब हो रहा है, आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आपकी नाव का कुछ भी नहीं होगा, आप हमें शीघ्र उस पार कर दीजिए। प्रभु मैं पहले भी बता चुका हूं कि शंका है मुझे अभी भी, और सुनिए। हाँ साहब, हमारे काका श्री राम सिंह जी राठौर पथरिया निवासी 100 रुपये प्रदान करते हैं। केवट के पाठ पर मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद देता है। प्रभु और सुनिए, मुझे कितनी शंका है और डर है, ये मेरी जो टावरी को भी पता है कि क्या डर है मुझे। बेटा क्या डर है इन्हें अगर पार करेंगे तो। सुनिए प्रभु,
नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से, रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से। सुनिए प्रभु, बच्ची को भी पता है कि कहीं नाव नारी नहीं बन जाए, तो सुनो वो क्या कह रही थी। पर नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से, नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से, हरी रोटी रोटी चलती है बस नाव चलाने से, प्रभु भी पार उतारूंगा चरण पहले पखारूंगा, प्रभु भी पार उतारूंगा चरण पहले पखारूंगा। हाँ प्रभु, अब आप सोचो अगर ये तो मंगल जी क्या दिक्कत होगी। अरे एक नारी घर में मेरे दूजी का मैं क्या करूं, एक का खर्चा दे नहीं पाता दूजी को मैं कैसे दूं। और सुनिए, जब लड़ेंगी दोनों क्या दिक्कत, अब तो नारी हो गई घर में, एक को करने के लिए आके पैसे देने में पता नहीं चलता कब चले जाते हैं, दूसरी शर्ट पहन के आओ तो पैसे नहीं हुआ बता है। अब सोचो दो हो गई तो एक को खर्चा देगा तो दूसरी कहेगी नाश में दे, उपाय दे दे, वो नहीं दे। अब सुनो तो होगी तो क्या होगा, जब लड़ेंगी दोनों ये भगवान कर पाए न लूंगा, ये भगवान मेरी विनती सुन लो, ये भगवान अब बन जाओगा लड़ेंगी तो। अरे अब न चलेगी आपकी मेरे सामने, रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से, प्रभु जी पार उतारूंगा चरण पहले पखारूंगा, प्रभु जी पार उतारूंगा चरण पहले पखारूंगा। ये है प्रभु। कहा तुम्हारा जाए यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं लो यह चरण पखार। ये भाई केवटराज, आप व्यर्थ में ही चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक है तो प्रभु, सही बात तो ये है कि मैं शरण धुल लूं, और आप मान रहे हैं ना शरण धुल लूं। ठीक है भाई केवटराज, आपकी इच्छा है तो धुल लीजिए। सुनिए, मैं पहले क्या करूंगा कि आप मान नहीं रह रहे थे, मैं मेरे कठौते से पहले आप इनको धुल के देख लो, अगर मेरे कठौते को कुछ नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। कठौते को नहीं हुआ कछु तो मैं नाव बिठा लूंगा, और कहीं कठौते को कछु होगा मेरे को, तो अगर मेरे कठौते को कछु हो गयो, कछु बन बैठो, तो फिर हम सोचेंगे कछु है नहीं, कठौते अगर कछु भाव फिर सोचेंगे तुम्हें पार करेंगे नहीं, सोचेंगे तुम्हें पार करेंगे नहीं। ठीक है प्रभु, तो मैं कठौते ला रहे भुट्टा, लाइए कठौता ला, प्रभु के चरण धुलाएंगे, आज अवसर मिल गया।
लो जाओ प्रभु, थोड़े किनारे के पास में आ जाओ। ये रे क्या तेरी अम्मा ही बुला ला, भाभी ऐसे ही ढोले ही बहुत मुश्किल से मौका मिले। जाओ प्रभु, मैं आपकी पादुका निकाल दूं। हे भैया केवल प्रभु श्री राम जी कीजिए, हमारा पैर दर्द कर रहा है। ऐसा करिए, इस पाँव को हटा के नीचे इधर रखिए। अरे प्रभु, अगर वापस आपने उधर रखा तो फिर रज लग जाएगी, और अगर फिर रज लग गई तो फिर दबाना पड़ेगी। आप ऐसा करो प्रभु, अगर ये दर्द कर रहा है तो आप है ना एक हाथ से ना हमारे माथे पर रख लो, एक हाथ। ठीक है भैया, सपोर्ट हो जाएगी। जय हो, जय। देखो भैया, केवल तो हमेशा सचंद्र होते हैं जो अच्छे अच्छे संत मुनि प्रभु श्री राम का हाथ अपने सर पर रखवाने के लिए तरसते हैं, कई दिन तपस्याएं करते हैं, तब जाके प्रभु श्री राम उनके सर पे हाथ रखते हैं। और इस केवट की चतुराई को देखो, जो प्रभु श्री राम का हाथ अपने सर पर रखवा लिया बड़ी चतुराई से। लो प्रभु जो पाँव, और पता नहीं तुमने जो ही पाँव अगर लगा हो भाव, तू समार के धोई ये पाँव, नहीं तो उल्टा हो जा बनारी, कहीं तू आदमी बन जाएगा, कहीं कर नहीं रहा। देख पति के बेटिया, अगर ये बन गई नारी अपनी नाव, तो आज शाम के नहीं मिल रही रोटी सब्जी तरकारी, और फिर आ रही है समस्या भारी। समझ लीजिए पति में यही अभी चुटकुला दे चल प्रभु, धुलाने पैर। प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं और अपने भाई बंधुओं को बुला लूं। हे भैया केवल बेगियानी जली पार पधारो, ओ देवी लंबे उतारी मारो। हे भैया केवल हमें विलंब हो रहा है, आप शीघ्र करिए। ठीक है, बस उनको बुला लो बस। ठीक है भैया केवल। जब तेरे चंगू मांगो दूसरी जुगाड़ वाली है ये मेरी एक और बागमोड़ में बुला लो। चल जाओगे प्रभु, एक और इच्छा है, अगर आप मान कर ले तो, क्योंकि आज तो मेरा ही दिन है।
ठीक है भाई केवल। प्रभु ये चरण जल जो है मैं अपने पुरखों को भी बुलाना चाह रहा हूँ, जो अगर कभी किसी वजह से तर्पण नहीं हो पाया हो हमारे वंश में, तो कम से कम उनको बुलाऊं और अभी मैं इस चरण जल को भी उनको अर्पण करूं, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए। आपकी आज्ञा हो तो मैं ये चरणामृत उनको भेंट कर दूं, जिससे कि उनको भी देवलोक प्राप्त हो जाए। ठीक है भाई केवल, जैसी तुम्हारी इच्छा हो रही है आप कर सकते हैं। वो चरण जल चरणामृत जिनको पीना है ले लो अभी। हाँ ले लो। हमारे पूर्वज जो हमसे गलतियां हुई हो उन्हें क्षमा करके और ये परशुराम का चरण आप ग्रहण करें, जिससे कि आपको अर्पण। जय श्री राम। इसलिए आप सीधे करिए और अपनी नाव इधर पास में लाइए। ठीक है प्रभु। जा बुद्धा भाई, जा रोटी पानी बनाइए, मैं आ रहा हूँ। चलो ला बुद्धा, लाओ। आइए संभाल के आना प्रभु, डोल नहीं जानी। हाँ पकड़िए रे नाव, फिर डगमगा नहीं। प्रभु माता को चढ़ाइए। तो पकड़ पकड़ पकड़, मटक रही चल प्रभु, आगे वाली सीट पे आ जाओ आप थोड़े। ठीक है, माता बीच वाली में। लक्ष्मण जी महाराज हम देख रहे तुम बहुत गुस्सा हो रहे थे कि केवल विलंब कर रहा है, तो हमने कुछ कही नहीं। तुम ये सीट बेल्ट का होगा, सारे एक ही सीट बेल्ट का होगा। चल और पकड़ा नहीं गई पटवार। क्लीनर भी ऐसे ही है यार सब। हाँ चलिए प्रभु स्टार्ट करें। चलो तुम करी करिए, कितनी बड़ी है या नहीं तो घेरो पाया, तो वो पीछे में वो बटन लगी ना, बस आवाज करे तीनों बसपान करवाना, तुरंत रुक जा, है मैं बरका दे करूँ वहीं से। ठीक है। ओ मैंने तेरे भरोसे पीना नाथ, सागर में नैया डाल गई। ओ मैंने तेरे भरोसे पीना नाथ, सागर में नैया डाल गई। मैंने
मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में राम गंगा मैया धीरे बहो धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मुश्किल से लगवाए पुरानी हो गई चलिए प्रभु लहसुन पर निकालिए हे भाई केवल हमारे पास ज्यादा बड़ी वस्तु तो नहीं है, बस ये मुद्रिका है, इससे आपकी नाव उतराई में भेंट स्वरूप ले लीजिए। प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये अवसर बहुत मुश्किल से मुझे प्राप्त हुआ है, बस आप तो उतराई नहीं प्रभु, एक बस मन की इच्छा है उसे पूरा कर दीजिए। और वैसे भी नियम है कि धोबी से धोबी नहीं लेता और नाई से नाई भी नहीं लेता, तो इसलिए मैं भी गंगा के पार करने वाला हूँ केवट, और आप हमसे पार करने वाले केवट हैं, तो आपसे तो किराया बनता ही नहीं है, इसलिए प्रभु आपसे मैं ले नहीं सकता, तो आप रहने दीजिए। हे भैया केवल आपको कुछ तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमें गंगा पार कराया है। प्रभु अगर आप कह ही रहे हैं तो दो बातें हैं मेरी, कि आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार कर दिया, जब मैं आपके घाट आऊं तो आप भी मुझे भर से पार कर दीजिएगा प्रभु। और मेरी दूसरी इच्छा है कि लौटती बार भी आप यहीं से मेरे ही घाट से वापस जाएं, ये वचन देकर जाएं प्रभु, ये वचन देकर जाएं। ठीक है भैया केवल, ये हमारा वचन रहा, हम जब वापस आएंगे तो आपसे मिलते हुए अवश्य जाएंगे। जय प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हृदय लगा कर राम ने नाना भांति सराय, भक्ति दान देकर किया बिना चतुर भला। आप चले जाइए इधर से, इधर के अंदर पत्थर ज्यादा है, तो आप ये वाली बीच वाली रास्ता जो है इस पे नहीं है, तो आप यहाँ से चले जाइएगा। बस याद रखिए लौटते वक्त इस सेवक को सेवा का मौका दीजिए। ठीक है भैया केवल, हम इधर बाहरी रास्ता जाते हैं, और जब हम वापस लौटेंगे तो आपसे अवश्य मिलकर जाएंगे। जय
तीनों ही कुछ और चलना है तीरथ राज भरद्वाज आश्रम